Hello students, in this video lecture we want to see the IUPAC nomenclature for the various systems. In last video we have been seeing about the common system, the some terms which are used while studying the nomenclature by using common system. तो लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था सम टर्म्स आर यूज एन आइसो नियो एक दूसरा that is the primary, secondary, tertiary, quaternary. These are the terms which are used in a common system या फिर tribal system. But all the compounds cannot be nomenclated by using this common system. So number of scientists met together at a various time, and there are some changes were made time to time, and new system is developed that is called a IUPAC system या फिर IUPAC. nomenclated as IUPAC. जैसा अपने को आंखों को दिख रहा है वैसा उसका नाम लिखने का. तो शॉर्ट में अपन ने डिटेल में देखा था कि हाउ टू नॉमेनक्लेट द IUPAC सिस्टम. तो शॉर्ट में मैं यहाँ बता देता हूँ क्या लिखा था अपन ने IUPAC नेम के लिए. तो पहले क्या लिखने का, दैट इज द वर्ड रूट या फिर रूट वर्ड, उसका खुद का नाम लिखो. उसके बाद में फिर उसका पेरेंट नेम लिखो, बाद में फिर सरनेम लिखो, दैट इज द पेरेंट नेम एंड दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी सफिक्स. उसके बाद में उसका सरनेम लिखो, सरनेम एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स. यहाँ हो गया फंक्शनल ग्रुप, यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड. वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो कितने, बाद में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है क्या देखो, और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप देखो. और ये होगा उसका जनरल नेम. लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहते उसमें और भी कुछ एडिशन रहता, तो उसके लिए पहले लिखते हैं अपन प्राइमरी प्रीफिक्स. डिटेल में मैंने बता दिया आपको. इन शॉर्ट यहाँ देखते हैं ये होगा इट इज फॉर ओनली साइक्लो कंपाउंड के लिए, और उसके पहले और लिखते हैं अपन दैट इज कॉल्ड ए सेकेंडरी प्रीफिक्स. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में दो पार्ट आते हैं. वन इज कॉल्ड अल्किल ग्रुप दैट इज मिथिल, इथिल, प्रोपिल लाइक दैट, एंड सम फंक्शनल ग्रुप कैन आल्सो बी रिटन एज ए दैट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स. जैसे हैलोजन एटम है तो हैलो ग्रुप जो है क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये अपन दैट इज द सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं. उसके बाद में नाइट्रो अल्केन, ये भी अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं. क्लियर. तो जैसे जैसे एक एक सिस्टम देखेंगे वैसे वैसे अपने ख्याल में आ जाएगा. तो ये कॉमन लिखा अपन ने. और स्पेसिफिकली लेंगे अपन फॉर अल्केन. तो अल्केन के लिए कैसे नॉमेनक्लेट करते हैं, तो बाय यूजिंग IUPAC सिस्टम या फिर इट इज नॉमेनक्लेटेड, इट इज रीड एट IUPAC. जैसा अपने को आंखों को दिख रहा है वैसे उसका नाम बनाओ. तो IUPAC सिस्टम लिखते टाइम में दैट इज द पूरा नाम एक ही वर्ड में लिखने का, बीच में कोई भी स्पेस नहीं देने का. क्लियर. पूरा नाम एक है. नंबरिंग देते टाइम में कॉमा देने का, जब नंबरिंग खत्म होता है तो डैश देने का यानी हाइफेन देने का. अब ये कैसे कैसे अप्लाई करते वो अपन डिटेल में देखेंगे. ऐसे मैंने कितने बताया आपको, यहाँ कॉमा दो और यहाँ पर डैश दो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और ये सब वेरियस रूल्स है. तो जब तक के अपन अप्लाई नहीं करेंगे तब तक के अपने को नहीं समझेगा. ओरली कितना भी बताओ कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसलिए स्टेप बाय स्टेप अपन स्टडी करेंगे. पहला अल्केन. तो देयर आर ए नंबर ऑफ रूल्स. कुछ रूल्स कॉमन है, तो अपन पहले कॉमन रूल्स देखेंगे सभी होमोलॉगस सिस्टम के लिए. तो अल्केन के लिए समझो पहला दैट इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. पहला रूल, सिलेक्शन ऑफ ए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम. चेन सिर्फ कार्बन एटम की ही सिलेक्ट करने का है. वो लॉन्गेस्ट भी होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए. कंटिन्यूअस का मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. देखो, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ ए कार्बन एटम. तो पहला रूल लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन. कैसे देखो कुछ एग्जांपल. अब समझो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर CH3 CH2 एक कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है अपन ने. क्लियर.
तो ये कितने कार्बन आइटम की चेन होगी? 4 कार्बन आइटम की। क्लियर? 4 कार्बन आइटम की चेन होगी। 4 कार्बन आइटम के लिए वर्ड रूल लिखेंगे अपन ब्यूट, और यहाँ पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए आ जाएगा ब्यूटेन, इसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन। दूसरा, अब समझो, सपोज द चेन कंसिस्ट ऑफ ए सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया अपन ने CH3, CH2 और CH3। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कंटिन्यूस चाहिए, ये होगी कंटिन्यूस चेन 1 2 3 4, इसको लेके फिर से नहीं जाने का, ऐसे ऐसे नहीं आने चाहिए, इट इज नॉट ए कंटिन्यूस, क्योंकि ये कार्बन आइटम डबल आ गया चेन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर? किधर से भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट होना, हॉरिजॉन्टल होना ऐसा जरूरी नहीं है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम वो चेन के अंदर आना चाहिए एक, और दूसरा इट शुड बी कंटिन्यूस, यानी एक ही कार्बन आइटम फिर से काउंटिंग में नहीं आना चाहिए। क्लियर? तो आप यहाँ से भी एक अपन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी 4 कार्बन आइटम आ गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। क्लियर? ये अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। अगर सपोज ये चेन अगर सिलेक्ट करते हैं लाइक दैट, ये अगर ये चेन सिलेक्ट करते हैं तो दिस इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूएंट, इसको क्या बोलेंगे अपन? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? या फिर ब्रांच साइड चेन बोल सकते हैं इसको। और एक एग्जांपल लेंगे, now suppose CH3 CH CH2 CH3 सॉरी CH, यहाँ पर CH2 CH3 और यहाँ CH3 CH2। क्लियर? आप सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, कितने पार्ट हो सकते हैं? एक पार्ट से सिलेक्ट हो गए, कंटेनिंग 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन आइटम। यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, अगर मैं समझो लेफ्ट में जाता हूं तो हाउ मेनी कार्बन आइटम? 1 2 3 4, तो ये कैंसिल ही हो गया, दिस इज कैंसल। क्लियर? राइट में अगर मैं जाता हूं, यहां से अगर मैं राइट का सिलेक्शन करता हूं तो हाउ मेनी कार्बन आइटम्स? लाइक दैट 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आइटम आ गए। क्लियर? ये सिलेक्शन करता हूं तो 7 कार्बन आइटम। क्लियर? और एक मेरे पास चांस है, यहां से सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, अब दूसरा चांस लाइक दैट, ये यहां से सिलेक्शन कर रहा हूं मैं, यहां आ रहा हूं, यहां आ रहा हूं, लाइक दैट। हाउ मेनी कार्बन आइटम? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो विच इज द लॉन्गेस्ट? 8 कार्बन आइटम वाली लॉन्गेस्ट हो गई चेन। और अब जो बचे एक और ये 2, ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट, या फिर इट इज कॉल्ड ए साइड चेन। ये चेन में नहीं लेने का, मेन चेन में नहीं लेने का, इट इज कॉल्ड ए साइड चेन। और ये जो बना है इट इज कॉल्ड ए पेरेंट चेन। पेरेंट चेन यानी 8 कार्बन आइटम की चेन, दैट इज कॉल्ड ए वर्ड रूट। इसको क्या बोलेंगे अपन? वर्ड रूट। यानी हाउ मेनी 8 कार्बन आइटम, यानी अपना पहला वर्ड रूट सिलेक्ट हो गया ऑक्ट। क्या हो गया? सिलेक्ट होगा ऑक्ट। समझ में आ गया? सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए क्या आ जाएगा फिर? ऑक्टेन। क्या आ जाएगा? ऑक्टेन। क्लियर? और एग्जांपल लेंगे अपन, लाइक हियर CH3 CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH2 और CH3। अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। यहाँ से अपन अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 आएंगे। क्लियर? यहाँ से अगर नीचे जाके ऐसे अगर आते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये होगी 5 कार्बन आइटम की, ये हो गई 6 कार्बन आइटम की। क्लियर? अब नीचे से ऊपर जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, कहीं पर सिर्फ रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, कंटिन्यूअस। एक ही कार्बन आइटम 2 बार चेन में नहीं आना चाहिए। ऐसी चेन से एक दरवाजे से निकलने का, दूसरे दरवाजे से निकल जाने का। क्लियर? अब समझे, नीचे से अपन कंसिडर करते हैं, यहां से अगर कंसिडर करेंगे लाइक दैट, ये ऐसा
तो कितना आ जाएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। क्लियर। अब नीचे से ऊपर जाते, ये चेन सिलेक्ट करते अपन, लाइक ये यहां से चेन सिलेक्ट करके इधर जाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन एटम की चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट। ये हो गए 1 2 और ये 3, ये हो गए साइड चेन। दिस इज द पेरेंट चेन या फिर वर्ड रूट। समझ में आ गया। तो पहला हो गया सिलेक्शन ऑफ ए वर्ड रूट, CH2 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 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। हाउ मेनी कार्बन एटम? ये CH में। तो स्टार्ट करो कहां से? अब IU पैक अपने नाम ही उसका बोला है, IU पैक। क्या दिख रहा है अपने को? तो ऐसे चेन सिलेक्ट करो। ये बॉटम से स्टार्ट करते हैं, कहाँ जाएगा 1 2 3 लाइक दैट। ये होगा हियर, यहाँ दिख ही रहा अपने को। दिस इज द सिलेक्शन ऑफ ए चेन। कोई भी कार्बन एटम रिपीट नहीं हुआ है। क्लियर। तो कितना आएगा चेन में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने हुए? 11। और ये सब क्या आ जाएगा? साइड चेन। 1 2 3 4। क्लियर। तो अपन पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, ये रूल। आई थिंक इतने सारे एग्जांपल लेने के बाद में आपके ख्याल में आ जाएगा। क्लियर। तो रिपीटेशन नको, ये यहाँ से गए यहाँ से गए, यहाँ से कोई भी कार्बन एटम रिपीट नहीं हुआ। यहाँ से ऊपर जाके नीचे अगर आ गए तो ये कार्बन एटम रिपीट होगा। रिपीटेशन नहीं है। यहाँ से निकले अपन तो लाइक दैट, देखो कोई भी कार्बन एटम रिपीट नहीं हो रहा है। ये कोई भी कार्बन एटम रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ से एंट्री किया, यहाँ से निकलना स्टार्ट किया, यहाँ से बाहर निकल गए, यहाँ से अंदर आना स्टार्ट किए, यहाँ से बाहर निकल गए। क्लियर। तो ये होगा पहला रूल, दैट इज कॉल्ड ए सिलेक्शन ऑफ ए चेन। आई थिंक इतने एग्जांपल लेने के बाद में आपके ख्याल में आ गया होगा। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। नाउ उसके बाद में पेरेंट अल्केन। So this chain is considered as a derivative of a parent alkane. ये that is called a word root. It is called a word root. Clear? 2 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट करते हैं तो it is called a eth. 3 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट करते हैं तो prop. 4 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट करते हैं तो ब्यूट। क्लियर। 5 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट करते हैं तो पेंट। 6 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट करते हैं तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ऑक्ट। 9 है तो नॉन। 10 है तो डेक। 11 है तो अनडेक। 12 है तो डो डेक, लाइक दैट। डो डेक डी। चलो 12 13 14 15 लाइक दैट। ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, चले लाइक दैट। क्लियर। आगे और डिटेल देखेंगे। समझ में आ गया। तो ये होगा वर्ड रूट। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट किया अपन ने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके लिए आ जाएगा पेरेंट अल्केन अनडेक। क्लियर। ये होगा वर्ड रूट। क्लियर। और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड है तो ये ओरिजिनल होगा अनडेकेन। क्लियर। अभी इसकी साइड ब्रांच का देखेंगे अपन। तो पहला होगा सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। दिस चेन इज कंसिडर्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ ए पेरेंट हाइड्रोकार्बन। अगर अल्केन है तो एनी, अल्किन है तो ईएनी, अल्किन है तो ईएनी लेने का, और अल्काइन अगर है तो वाईएनी लेने का। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर। अब थर्ड रूल। अब चेन सिलेक्ट हो गई। नाउ द चेन इज नंबरिंग। नाउ द नेक्स्ट रूल,
नंबरिंग द साइड चेन को नंबर देने का। तो इसमें रूल आएगा पहला, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द ब्रांच या फिर साइड चेन। क्लियर? तो लोएस्ट नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग साइड चेन। जिसके पास साइड चेन है अल्किल ग्रुप की, उसको कम से कम नंबर देने का। अब इधर से ये होगी 4 कार्बन एटम की चेन सिलेक्ट की, इसको नंबर 1 2 3 4, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, 1 2 3 4। अगर इधर से देखें तो इसको नंबर 2 आ गया, इसको नंबर 3 आ गया, तो ये हो गया कैंसल 3 वाला। क्लियर? तो ये हो गया चेन। तो क्या नाम आ जाएगा फिर इसका नाम आ जाएगा, ये 4 कार्बन एटम ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ये यानी। क्लियर? अब इसमें क्या लिखोगे अपन? अब प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स फॉर साइक्लो के लिए लेते सेकेंडरी प्रीफिक्स दिस साइड चेन that is the methyl group attached to carbon number 2, so its name is one word 2-methyl butane। कोई भी स्पेस नहीं देने का, 2 के बाद में डैश हाइफन। क्लियर? 2-methyl butane ये होगा इसका नाम। और देखेंगे अपन CH3 CH2। अब यहाँ पर सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यू, 2 लोकेंट आ गए, ये दैट इज द लोएस्ट नंबर इज गिवन टू द ब्रांच, या फिर इसको लोकंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लोकंड। 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5। अब इधर से आ गया 2 3, इधर से आ गया 3 4। क्लियर? तो लोएस्ट सम शुड बी टेकन। क्या लेने का? लोएस्ट सम। इसकी टोटल करने का। ये 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट, देन द लोएस्ट सम इज टेकन। तो ये दोनों की टोटल होगी 5, ये दोनों की टोटल होगी 7। तो ये कैंसिल हो गया, ये हो गया करेक्ट, इधर का कैंसिल हो गया। क्या नाम आएगा फिर? 1 2 3 4 5 यानी पेंट, और आगे लगा दिया अपन ने ये यानी। अब यहाँ पर दूसरा रूल जो लिया अपन ने, if 2 or more alkyl groups are present, if 2 or more alkyl groups या फिर लोकंड, 2 or more alkyl groups are present, लोकंड present, then the lowest sum। कौन सा रूल लेने का? lowest sum of लोकंड। ये रूल याद करना है। अब देखो एग्जाम में पूछने वाला नहीं है रूल कैसे है, तो सिर्फ रूल अपने को अप्लाई करते आना चाहिए। तो लोएस्ट सम ऑफ लोकंट इज टेकन। तो क्या नाम आ जाएगा इसका फिर? अब ये लिखा अपने पेंटेन, उल्टा लिखते आने का, जैसा अपन उर्दू में लिखते इधर से इधर, पेंटेन। अब ये होगा, एक होगा मिथिल ग्रुप CH3 यानी मिथिल। मैंने पहले अल्किल ग्रुप आपको लिख के दिया, अल्किल ग्रुप याद रखने का, CH3 यानी मिथिल। अब मिथिल कहाँ अटैच है? 2 नंबर को अटैच है, 2 मिथिल। उसके बाद में 3 नंबर को अटैच है, 3 मिथिल पेंटेन। क्लियर? लेकिन ये रॉन्ग हो गया, बार बार मिथिल लिखना नहीं। तो उसके बाद में द प्रीफिक्सेस आर यूज, द प्रीफिक्सेस कौन से? अगर समझो 2 सेम अल्किल ग्रुप अगर है तो उसके लिए डाई लिखने का, 3 सेम अल्किल ग्रुप है तो उसके लिए ट्राई लिखने का, 4 सेम अगर अल्किल ग्रुप है 4 तो उसके लिए टेट्रा लिखने का, पेंटा लिखने का, लाइक दैट, डाई ट्राई टेट्रा। तो ये रॉन्ग हो गया। तो क्या लिखोगे? उसकी एग्जैक्ट पोजीशन भी लिखना पड़ेगा। 2 नंबर के पास मिथिल है, 3 नंबर के पास मिथिल है, तो ये दोनों दिस नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, यहाँ कॉमा देने का। उसके बाद में 2 मिथिल ग्रुप है तो डाई मिथिल लिखो और आगे आ जाएगा पेंटेन। तो ये होगा इसका नाम 2,3 डायमिथिल पेंटेन। Again, some example. अब
सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, हाउ मेनी कार्बन एटम, ये चेन सिलेक्ट होगी 1 2 3 4 5, इधर से नंबरिंग दिया 1 2 3 4 5। क्लियर। अभी छोटी चेन है तो डायरेक्ट भी अपन ले सकते हैं। तो इसके अगर नंबर लिए तो इसको 2 नंबर आ गए, इसको भी 2 नंबर आ गए। इधर से ये चेन सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 2, 2 और इसको नंबर आ गया 4, 4। क्लियर। 1 2 3 मिथिल ग्रुप है तो इसका नाम होगा ट्राइमिथिल, और 5 कार्बन एटम है इसलिए पेंटेन होगा एक नेम। अगर इधर से नंबरिंग देते हैं तो इधर से नंबरिंग क्या आ जाएगा फिर 1 1 2 3 4 5। नाउ अब इधर से नाम लिखो, क्या आ जाएगा इसका नाम फिर 2 नंबर के पास एक मिथिल ग्रुप है, उसके बाद में 4 नंबर के बाद 2 मिथिल ग्रुप है। क्लियर। और ट्राइमिथिल कैपिटल लिखा स्मॉल लिखा चलेगा, कोई ऐसा विशेष नहीं उसके लिए, पेंटेन। क्लियर। तो इसकी टोटल 2 + 2 + 4 8 आ गई, इसके 2 4 4 ये हो गए 10। तो लोएस्ट लेने का अपने को दिस इज इनकरेक्ट, ये नाम इनकरेक्ट हो गया। क्लियर। अब उसके बाद में वो CH3 यहाँ लेते अपन CH2 CH3, यहाँ लेते CH2 CH3, यहाँ पर CH2 CH3 CH2 CH2 और CH3। क्लियर। यहाँ पर भी लिख लेते CH3 CH2। अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कितना आएगा, किधर से मिले 1 इधर से लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इधर से अगर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, किधर से भी लिखो। तो ये चेन सिलेक्ट किया अपने, जरूरी नहीं है अपने को कि स्ट्रेट चेन ही होना चाहिए, अपने को सिर्फ इतना ही बाइंडिंग है कि लॉन्गेस्ट होना चाहिए और ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर। समझ में आ गया। ये चेन अपन ने सिलेक्ट किया। अब इसमें हाउ मेनी कार्बन एटम 1 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम। 7 कार्बन एटम के लिए लिखा अपने वर्ड रूट हेप्ट। पेरेंट आ गया, सिंगल बॉन्ड है इसलिए ये यानी अभी अपन सब सिंगल बॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं। अब यहाँ पर साइड चेन, तो ये जो साइड चेन है अभी इसकी टोटल करने की, साइड चेन की टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम C2H5, here C2H5, यहाँ पर भी C2H5। इधर नहीं, चेन में टोटल नहीं करने की, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसकी टोटल करने की। तो इसका नाम आ जाएगा इथिल, इट इज आल्सो कॉल्ड इथिल, इट इज आल्सो कॉल्ड इथिल। तो तीनों भी इथिल हो गए, तो अपने पास आ गया ट्राई इथिल हेप्टेन। अब हर एक की पोजीशन ढूंढने का कि कहाँ कहाँ है ट्राई इथिल, उसकी पोजीशन तो पता रहना चाहिए ना। फिर अपन लोएस्ट नंबरिंग लेंगे, तो लोएस्ट नंबरिंग में चलो स्टार्ट करते नंबरिंग देने का। पहले चेन से सिर्फ द नंबरिंग इज गिवन टू द कार्बन एटम प्रेजेंट इन अ पेरेंट चेन। ये जो अपन ने चेन सिलेक्ट किया पेरेंट चेन, इसके कार्बन एटम को नंबर देने का, पेरेंट चेन जो सिलेक्ट किया। तो 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा 1 2 3 4 5 6 7, दोनों साइड से नंबरिंग लास्ट एक 7 यानी 7 ही आना चाहिए, किधर से भी दो। अब पहला ये चेन सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर 3 नंबर के पास इथिल आ गया, एक 3 कॉमा, उसके बाद में 3 नंबर के पास फिर से आ गया, 2 बार आ गया तो 2 बार नंबर देने का, 3 बार आ गया तो 3 बार, 4 बार आ गया तो 4 बार, ये 4 नंबर ये होगा एक साइड। 3 3 4 ट्राई इथिल। अब उल्टा दो नंबर, क्लियर। अब उल्टा इधर से स्टार्ट करो, 1 2 3 4, ये 4 नंबर के पास आ गई एक, क्लियर। तो ये 4 नंबर लिख लिया अपन ने। उसके बाद में 5 नंबर के पास 2 आ गए, 5 5 ट्राई इथिल हेप्टेन। इसका सम लो कितना आ गया 10, इसका सम लो कितना आ गया 40। तो ये होगा रॉन्ग, ये होगा करेक्ट। 3 3 4 ट्राई इथिल हेप्टेन। समझ में आ गया। तो पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, क्लियर, विथ अ मैक्सिमम ब्रांचिंग, with a maximum branching, clear।
अब ये होगा चेन सिलेक्शन। चेन सिलेक्शन के बाद में 2 or more locants are present, sorry lowest possible number is given to that carbon atom containing branch, जिसके पास ब्रांच है उसको कम से कम नंबर दो, 2 से 2 या 2 से ज्यादा है तो लोएस्ट सम लो। क्लियर। अब और एक सिलेक्शन लेंगे अपन। नेक्स्ट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विद ए मैक्सिमम ब्रांचिंग। मैक्सिमम ब्रांचिंग आना चाहिए, साइड चेन मैक्सिमम आना चाहिए। जैसा अपन यहाँ सिलेक्ट करते हैं CS3, यहाँ पर मैं लेता हूँ समझो CS3 यहाँ पर H, यहाँ पर H, CH2 और CH3। यहाँ पर CH3 लिखता हूँ। अब सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग। तो इधर से अगर चेन सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से अगर चेन सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये आ गया। देखो ऐसे एक पैरेलल एग्जांपल बताता हूँ मैं। CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3 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 CH2 और CH3। अब ये चेन अगर सिलेक्ट किए तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। अगर ऊपर जाते हैं अपन लाइक दैट ऐसे, तो फिर से कितने कार्बन एटम आ जाएगा? यार 1 1 2 1 2 3 4 5। किधर से भी सिलेक्ट किया तो 5 ही कार्बन एटम आते, फिर कैसा? तो एट दैट टाइम दिस रूल इज यूज। मैक्सिमम नंबर ऑफ ए साइड चेन, ज्यादा से ज्यादा साइड चेन आना चाहिए। अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं तो एक ही ब्रांच आएगी, एक ही साइड चेन आएगी। लेकिन अगर आप ये या फिर दूसरा कोई सिलेक्ट करते हैं ऐसा, अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो 2 साइड 3 आएंगे, एक साइड चेन, एक साइड चेन और एक साइड चेन। क्लियर? तो फिर से लिख के बताता हूं मैं। यहाँ पर CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 ऐसा कंपाउंड है वो। CH2 CH3 अगर स्ट्रेट चेन सिलेक्ट करते हैं तो एक ही ब्रांच आएगी। क्लियर? हियर वन ब्रांच या फिर वन साइड चेन। क्लियर? वन साइड चेन। अगर समझो आप ऐसा सिलेक्ट करते हैं लाइक दैट, हियर अगर ये ऐसा सिलेक्ट करते हैं तो हाउ मेनी? 1 2 3 4 और 5। तो एक ब्रांच आ गई, एक ब्रांच आ गई, एक ब्रांच आ गई, 3 ब्रांचेस आ गए, तो मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ पर CH3 फिर से लिख रहा हूँ, CH3 CH2 और CH3, ये हो गया। कुछ नहीं, वेरी सिंपल, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस होना चाहिए। क्लियर? लाइक दैट। तो ये एक ब्रांच आ गई, दूसरी ब्रांच आ गई और ये तीसरी ब्रांच आ गई, 3 ब्रांच। तो यहाँ पर 3 ब्रांच है, फिर 3 साइड चेन। क्लियर? तो दिस इज द करेक्ट। ये जो है 1 ब्रांच वाला जो लिया अपन ने, ये इनकरेक्ट हो गया, 1 ब्रांच वाला। तो समझ में आ गया? तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग, मैक्सिमम साइड चेन। दिस चेन इज कंसिडर्ड एज ए डेरिवेटिव ऑफ ए parent hydrocarbon. Clear? If 2 or more same alkyl groups are present, then the prefix di-, tetra is written with their actual position, is given by the numbering 1 2 3 4 5. लेकिन अब समझो यहाँ पर नेक्स्ट रूल, if 2 different जो भी नंबरिंग होगा, different alkyl groups are present, if 2 different alkyl groups are present, then they are nomenclated as या फिर written as alphabetically.
दे आर रिटन एज अल्फाबेटिक। नंबरिंग तो वही देना है, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू, लोएस्ट सम सिलेक्ट करना है, क्लियर। लेकिन दे आर रिटन अल्फाबेटिकली, और व्हाइल राइटिंग द अल्फाबेटिकली डाई टाई टेट्रा, इसका जो अल्फाबेट आता है टी टी डी, इट इज नॉट कंसिडर। सिर्फ अल्किल ग्रुप का ही कंसिडर करना है। तो अल्किल ग्रुप जनरली कौन से आते हैं? मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, क्लियर। तो ब्यूटिल को पहला प्रेफरेंस, दूसरा इथिल को, तीसरा मिथिल को और चौथा प्रोपिल को। हो सकता है कहीं पर आइसोप्रोपिल आ गया, कहीं पर टर्शियरी ब्यूटिल आ गया, तो ये आइसो और टर्शियरी इट इज नॉट कंसिडर फॉर द अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स के लिए अपन कंसिडर नहीं करते। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल कंसिडरिंग द अल्फाबेट, द अल्फाबेट्स ऑफ अल्किल ग्रुप्स ऑलवेज टेकन, क्लियर। डाई ट्राई टेट्रा या फिर एन आइसो न्यूओ या फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, these word are not used for a alphabets, clear। अल्फाबेट्स कौन से आएंगे? मिथिल, इथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, एम, ई, बी और बी, क्लियर। और राइट देम अल्फाबेटिकली। देखो कैसे, और एक एग्जांपल लेंगे। CH3, CH2, CH, here C2, H5 अटैच है, यहाँ पर CH2, CH, CH3 और CH3। तो यहाँ पर देखा आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन विद मैक्सिमम ब्रांचिंग, पहला रूल होगा। दिस चेन इज कंसिडर एज अ डेरिवेटिव ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन X, क्लियर। और एडिशन ऑफ द वर्ड ये यानी सिंगल बॉन्ड है, पैरेंट हाइड्रोकार्बन हो गया, पैरेंट अल्केन हो गया। अब चेन इज नंबर्ड, नंबरिंग दे दिया, अब सिलेक्शन करो विच इज द करेक्ट। तो यहाँ साइड ब्रांच देखो ये एक है, इट इज कॉल्ड ए मिथिल और इट इज कॉल्ड ए इथिल। लेकिन लिखते टाइम में अल्फाबेटिकली लिखने का, लेकिन नंबरिंग वैसे देने का, लोएस्ट नंबर इज गिवन या फिर लोएस्ट सम इज टेकन। तो यहाँ से इसको नंबर आ गया 3 और इसको नंबर आ गया 5। तो क्या लिखोगे? 3 इथिल 5 मिथिल डैश, देखिए 3 डैश इथिल 5 डैश मिथिल हेक्सेन। अगर इधर से सिलेक्ट करते हैं तो इसको 2 नंबर आ गया, इसको कितना नंबर आ गया? 4, 2 और 4। तो क्या आ जाएगा फिर यहां पर? अल्फाबेटिकली लिखोगे 4 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन। अब दोनों की टोटल करो, ये होगा 8, ये होगा 6। तो लोएस्ट सम इज टेकन, तो ये होगा इनकरेक्ट, दिस इज द करेक्ट, ये होगा इनकरेक्ट, क्लियर। लिखते टाइम में अल्फाबेटिकली लिखने का, लेकिन ये जो नंबरिंग लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, ऐसा नहीं है, क्लियर। तो ये होगा 4 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन, क्लियर। और एग्जांपल लेंगे, CH3 CH2 CH CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ का H निकाल के आगे लगा दिया अपन ने, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब सिलेक्ट करो चेन विथ मैक्सिमम ब्रांचिंग, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 4 5 6, यानी 7 की आ रही, कहाँ पर? 7। लेकिन अगर ऐसे सिलेक्ट करते हैं लाइक, तो कितनी ब्रांच आएंगी? एक ब्रांच आ गई और ये एक ब्रांच आ गई, 2 ही ब्रांच आ गई। लेकिन आपको मैक्सिमम ब्रांचिंग चाहिए। अगर आप समझो इधर से सिलेक्ट करते हैं तो हाउ मेनी कार्बन आइटम्स? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आइटम है, हेक्ट है, आगे ये नहीं लगा दिया पैरेंट। ब्रांचिंग कितनी आ गई? एक ब्रांच आ गई, 2 ब्रांच आ गई और ये 3 ब्रांच आ गई। तो मैक्सिमम ब्रांचिंग 3, ये होगा करेक्ट चेन सिलेक्शन। अब उसका नंबरिंग, दोनों तरफ से नंबरिंग लिखने का, दोनों तरफ से नंबरिंग, इसको 1 देने का, इसको 1 देने का, 2 देने का, 3 देने का, 4 देने का, 5 देने का, 6 देने का, 7 देने का। उल्टा फिर से लाइक इधर 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों तरफ से 7 ही आना चाहिए, क्लियर। अब ये होगा मिथिल और ये होगा इथिल। इथिल 2 है
तो डाईइथिल, लेकिन इथिल है तो डाईइथिल पहले लिखो, उसके बाद में मिथिल लिखो। क्लियर? डाईइथिल मिथिल हेप्टेन आगे। अब चेन इज नंबर्ड, लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग ब्रांच। तो ये आ गया 2 नंबर, तो ये लिख दिया आपने 2 नंबर मिथिल। उसके बाद में 3 नंबर के पास इथिल आ गया और 4 नंबर के पास इथिल आ गया। ये चेन सिलेक्ट कर रहे हैं अपन, ये नंबरिंग। तो 3 नंबर और 4 नंबर 3,4 डाईइथिल। अगर इधर से लेते हैं तो इधर से क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया 4 और 5, 4 और 5, 4 5 4 5 डाईइथिल। और इसका नंबर कौन सा आ जाएगा 6 मिथिल हेप्टेन। क्लियर? तो ये हो गया, तो नेचुरली ये हो गया 9 नंबर, ये 9 और ये हो गया 15। तो लोएस्ट सम चाहिए अपने को, दिस इज द करेक्ट नेम 3 4 डाईइथिल 2 मिथिल हेप्टेन। क्लियर? समझ में आ गया? तो दीज आर द सम रूल्स। ये बेसिक रूल है, इसके बाद में और अलग अलग रूल चेंज हो जाएंगे। तो ये बेसिक रूल ये कंसेप्ट में देखा अपन ने। फॉर एग्जाम्पल और होमवर्क, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ये सवाल करोगे आप, राइट IUPAC names of the followings. Second example, CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 ऊपर CH3 CH नीचे CH2 CH3 और लाइक दैट। क्लियर? तो ये 4 एग्जांपल सॉल्व करो। ओके, तो ये हो गया बेसिक रूल, ये पूरा नहीं हुआ। दीज आर द बेसिक रूल, और उसमें कुछ ना कुछ ऐड होंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आएंगे तो और दूसरा कुछ आएगा। जब 9-10 कार्बन आइटम की चेन आएंगी तो ये लोएस्ट सम रूल जो है वो फॉलो नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये देखा आपने सिंपल कंपाउंड के लिए। तो पहला रूल, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ ए कार्बन एटम विद ए मैक्सिमम साइड चेन। क्लियर? लॉन्गेस्ट होना चाहिए लेकिन कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। लॉन्गेस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आना चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब एक ही कार्बन एटम 2 बार सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग चाहिए। दिस चेन इज कंसिडर एज ए डेरिवेटिव ऑफ पैरेंट हाइड्रोकार्बन। 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट लिखो, 5 कार्बन एटम है तो पेंट लिखो, 10 कार्बन एटम है तो डेक लिखो। आगे ANE ENE YNE, या अल्केन ले रहे तो अपन ANE लिखेंगे, डेकेन हेप्टेन पेंटेन लाइक दैट। और उसके बाद में लोएस्ट पॉसिबल नंबर इज गिवन टू द ब्रांच या फिर साइड चेन और अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप को जिस कार्बन आइटम के पास अल्किल ग्रुप अटैच है उसको कम से कम नंबर आना चाहिए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, चारों तरफ से नंबरिंग ढूंढने का, और जिधर से कम नंबर आएगा वो देने का। लेकिन 2 या फिर 2 से ज्यादा अगर सेम अल्किल ग्रुप है तो लोएस्ट सम इज टेकन। 2 या 2 से ज्यादा अल्किल ग्रुप है तो लोएस्ट सम, उनके टोटल करने की, जिसका लोएस्ट नंबर आएगा वो चेन सिलेक्ट करने का। अगर सेम अल्किल ग्रुप है तो प्रीफिक्स से डाई ट्राई टेट्रा यूज करने का। डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स है तो फिर राइट देम अल्फाबेटिकली। लेकिन नंबरिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में कोई नहीं, लोएस्ट सम से जो आएगा वही लेने का। सिर्फ द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप अल्फाबेटिकली आना चाहिए, इथिल मिथिल लाइक दैट अल्फाबेटिकली। उसके लिए ड्राई ट्राई टेट्रा यन आइसो नियो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, दीज प्रीफिक्सेस आर नॉट यूज फॉर द अल्फाबेट्स। अल्फाबेटिकली के लिए इथिल मिथिल प्रोपिल ब्यूटिल, इसमें का जो पहला वर्ड है वही अल्फाबेट्स के लिए सिलेक्ट करने का। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन इन सम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।